हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2023-24 में जो समझौते ज्ञापन हुए हैं उनके बारे में। और ये वीडियो सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन के लिए हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समझौता ज्ञापन से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय जो रेल परिवहन है और सीमा शुल्क है और निवेश के लिए समझौता, ये किन दो देशों के बीच हुआ है? ये हुआ है भारत और स्पेन के मध्य। ठीक है, अक्टूबर 2024 में हुआ है। ठीक है, 3 समझौते हुए हैं अक्टूबर में। तो पहला तो है रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए भारत और स्पेन। फिर आता है नेक्स्ट जो है अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए समझौता, किन दो देशों के बीच में या संस्थाओं के बीच में? तो वो है इसरो और डीबीटी के बीच में, अक्टूबर 2024। फिर है श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता, श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता, वो है भारत और जर्मनी के मध्य। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। फिर है एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है किन दो देशों के बीच? ये इम्पोर्टेंट कर लो इसको। एमएसएमई सेक्टर जो है वो हुआ भारत और अमेरिका के मध्य। ठीक है, अब देखिए जो एलएनजी है, एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता WHO और भारत के बीच हुआ है। ये वाला इम्पोर्टेंट है और एमएसएमई वाला इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। फिर आता है वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र WHO भारत, हरित अमीनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और जापान, कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता भारत और यूक्रेन के मध्य, क्योंकि ये विदेशों में जो एक तरीके से मतलब निर्यात आयात कुछ इनमें भी रिलेट करता है, कुछ जियोपॉलिटिक्स जो होती हैं उनमें भी है, जैसे यूक्रेन वाला है, क्योंकि यूक्रेन से कोई भी देश है वो मतलब अभी चल रहा है रूस और यूक्रेन जो विवाद है, तो उसके मध्य भारत ने एक समझौता किया है यूक्रेन से, जो है कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में। फिर है गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए 2 देश हैं, कौन से? भारत और वियतनाम। यानी वियतनाम कहता है हम भी आपका सहयोग करेंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये सभ्यता वाला क्वेश्चन है, तो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन सभ्यता का आएगा। क्या पता यही आ जाए कि लोथल को जो विरासत है उसको परिसर, जो वह विरासत परिसर है, लोथल स्थल है, उसको विकसित करने के लिए भारत और वियतनाम में समझौता हुआ है। डेट आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ आपको समझौता याद रखना है भी किस देश के साथ हुआ है। फिर आता है जैविक उत्पादों के लिए समझौता, जो जैविक उत्पाद है उनके लिए भारत और ताइवान के मध्य समझौता हुआ है। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ से, एक जिला एक उत्पाद, हितधारकों के लिए समझौता किया है भारत ने। अब देखो ये 2 संस्था हैं भारत पे, एक है इन्वेस्ट इंडिया, ये भारत की 2 संस्था हैं, इन दोनों के मध्य एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, फिर देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किन 2 संस्थाओं के बीच हुआ है? भारतीय सेना और IOCL। ठीक है, इन 2 के मध्य समझौता हुआ है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो भी है, एक क्वेश्चन आ जाए 2 आ जाए पता थोड़ी ना लगता है। ठीक है, तो आपको याद करना है, छोटी वीडियो है, देख लेना पूरी। फिर आता है F-16 युद्ध विमान है ना, उनको खरीदने के लिए किन 2 देशों में मध्य हुआ है? एक तो है तुर्किया, एक है अमेरिका बेचेगा इसको। ठीक है, क्योंकि अमेरिका से F-60 युद्धपोत विमान बनाता है। अब याद रखो, कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए MSDE और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो चाबार पोर्ट के प्रबंधन के लिए ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत को 10 साल के लिए मिला है चाबार पोर्ट, इसका प्रबंधन के लिए भारत और ईरान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर आता है हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए भारत और जापान ने किया है। अमेरिका और जापान के बीच हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए जापान और अमेरिका ने समझौता किया है। फिर आता है AI की परीक्षण सुरक्षा का समझौता, AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता। ठीक है, ये किया है किसने? अमेरिका और ब्रिटेन ने। फिर है सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए नासा और जापान ने, सतत मानव अन्वेषण इसको आगे बढ़ाने के लिए नासा और जापान ने समझौता किया है। फिर नेक्स्ट है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा
को आगे बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने, एप्पल कंपनी ने समझौता किया है क्लीनमैक्स के साथ। ठीक है, ये देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत का, जहाँ जहाँ नाम आता है वहाँ। फिर आता है स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ जो एक समझौता किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके जो भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक है उसमें कहीं ना कहीं रिलेट कर लेगा इसको। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, देखने को ज़रूर मिलेगा, आपको याद रखना है। यानी इंडोनेशिया का बैंक है और एक आरबीआई है, और उद्देश्य क्या है, स्थानीय मुद्राओं का उपयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आयुर्वेद को बढ़ावा देना है हमें। तो हमने एक, हमारी भारत की एक संस्था है, मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय ने थाईलैंड के साथ औषधि या फिर आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन किया है, समझौता ज्ञापन। ठीक है, अब है ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल एआई के क्षेत्र में सहयोग के लिए NPCII और IISc बेंगलोर के मध्य हुआ है समझौता। फिर आता है भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत और ADB इनके बीच एक समझौता हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो क्लास है ये सेकंड ग्रेड के लिए है और जो 28 दिसंबर को एग्ज़ाम है। अगर ये समझौते आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है तो बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। और ये वीडियो अभी खुद का मैटर बनाने के लिए टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं ये जो मेरे को सामग्री इम्पोर्टेंट लगी तो मैं लेके आ गया। तो आप वीडियो देखिए, मैटर किसी से भी हो, कहीं से भी हो, बस इम्पोर्टेंट होना चाहिए और आपका टाइम जो बचत होती है उसमें योगदान देने वाला होना चाहिए। तो आप इस वीडियो देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो डेली आपको मिलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। आपकी तैयारी इससे बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्या है, कहाँ पे थे। हाँ, भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB बैंक के मध्य समझौता हुआ है। कौन सा? भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए। फिर सीमा पार से मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट है, सीमा पार से मुद्रा के लेन देन को एक आसानजनक बनाने के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं हरित प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, यानी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उनके जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वहाँ नवाचार को बढ़ाना है। तो हमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और IIT रुड़की इन दोनों ने एक ज्ञापन किया है, समझौता ज्ञापन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब जो देखिए, देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए हमारे शिक्षा मंत्रालय ने FIFA के साथ समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, अब देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र हैं उनमें AI का प्रयोग करना है, तो वो समझौता किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गूगल के साथ। ठीक है, गूगल AI रिलेटेड है, आपको पता है, तो उसके साथ किया महाराष्ट्र सरकार ने। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए इरेडा और IIT भुवनेश्वर ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है लिथियम की खोज जो है उसके खनन के लिए और खोज के लिए भारत और अर्जेंटीना देश ने एक समझौता किया है। फिर है नेक्स्ट, 10 वर्षों में 10,000 गीगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु, यानी भारत से बोलो लेना है, हमें बिजली लेनी पड़ेगी नेपाल से, भारत और नेपाल के मध्य एक समझौता हुआ है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए, हाइड्रोकार्बन जो क्षेत्र है उसमें मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गुयाना ने सम्मिलित रूप से एक समझौता किया है। फिर आता है हरित पहल के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है हरित पहल वाला, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भारतीय रेलवे और CII के मध्य हुआ है। ठीक है, बेंगलुरु में है ये। ठीक है, अब देखिए जो है कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? भारत ने किया है रूस के साथ। दोस्तों ये वीडियो ये मान के चलिए सेकंड ग्रेड में आपको क्वेश्चन दे के जाएगी। ठीक है, कोई दौरा नहीं है इस वीडियो से। ठीक है, समझौता ज्ञापन पीछे भी प्रश्न आ चुके हैं और अभी भी आने की संभावना है और आएंगे, देख लेना। अब देखिए करंट अफेयर रिलेटेड सारे हैं। ठीक है, 2024 में हुए हैं सारे ज्ञापन। इसके बाद 2030 तक जो है ना, भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने के लिए भारत और USAID नामक संस्था ने समझौता किया है। अब देखिए सूचना और जो प्रौद्योगिकी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने ओमान के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, ओमान के साथ देखिए भारत और ओमान, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान ने समझौता किया है। अब देखिए डिजिटल परिवर्तन जो है ना, डिजिटल परिवर्तन के लिए ये एक संस्था है एसेंचर नाम से, और यूनियन बैंक, इन दोनों ने समझौता किया है। तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट जो डेटा है वो कौन से हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़े, जो मुझे लग रहा है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। पहला तो है एमएसएमई वाला, ठीक है, एमएसएमई। फिर देखिए यहाँ पर जो है हरित अमोनिया, ठीक है। फिर है गुजरात का लोथल, वियतनाम और भारत। और ये एक WHO वाला कर लेना, वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए जो नेक्स्ट है थोड़ा और इम्पोर्टेंट, वो कौन सा है, एक जिला एक उत्पाद, भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया मध्य। अब देखिए जो हाइड्रोजन वाला है वो रहने देना, लेकिन ठीक ठाक है, इंडियन आर्मी और IOCL के मध्य हुआ है, ठीक है। एक ये 4 बार पोर्ट है ना, ये याद रखना, IR में आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में, कि भारत और ईरान के मध्य हुआ है, ठीक है, प्रबंधन करने के लिए। एक और देखें तो इसमें फिर आता है आयुर्वेद वाला, ये देख लेना, आयुष मंत्रालय ने किया थाईलैंड के साथ, ठीक है। एक ये देख लेना, स्थानीय मुद्राओं को उपयोग के लिए RBI और इंडोनेशिया बैंक, ठीक है। और नेक्स्ट जो है नेपाल वाला ध्यान रखना, कौन सा, सीमा पार से मुद्रा के लेन देन की सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, यानी मुद्राओं को सीमा पार से लाने और ले जाने के लिए भारत और नेपाल के मध्य हुआ है, ठीक है। देश में फुटबॉल के विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और FIFA ने समझौता किया है। कुछ एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनने की संभावना, आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कोई ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ठीक करवा दे। तो मेरा यही प्रयास है कि आपका एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा हो, आपको जहाँ कहाँ से % मिलने की संभावना है वहाँ से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। आप इस क्लास को देखें और लाइक करें और शेयर भी करें। ये चैनल अभी नया है, आपको इस पर दिन प्रतिदिन और अच्छी वीडियोस देखने को मिलती जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू, चलते हैं और मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।